डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ में दोबारा शुरू हुई चरण पादुका योजना। सीएम साय ने कहा स्वाभिमान और सुरक्षा का प्रतीक है ये स्कीम। महिला तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका पहनाकर चरण पादुका योजना की दोबारा हुई शुरुआत। अमिताभ जैन बने रहेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव। केंद्र सरकार से एक्सटेंशन को मिली मंजूरी। 13वें सीएस के लिए सुब्रत पिंगुआ के नाम की थी चर्चा। रायपुर में हुई साई कैबिनेट की बैठक। साई कैबिनेट की बैठक में हुए कई अहम फैसले। धान के साथ अब दलहन तिलहन पर भी मदद। बिहार चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 4 नेता ऑब्जर्वर बनाए गए। इनमें पूर्व मंत्री अमरजीत और पूर्व विधायक शैलेश पांडे शामिल। 58 नेताओं को जिम्मेदारी। और छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। रायपुर में रुक रुक कर बारिश। बस्तर सरगुजा संभाग में 40 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवा। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजधानी रायपुर के मुख्यमंत्री निवास में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में कोयला खनन और उत्पादन से जुड़े विभिन्न विषय पर विचार विमर्श किया गया। बता दें कि सीएम साय ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में कोयला और ऊर्जा क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को साकार करने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव एसईसीएल के सीएमडी सहित अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बेमेतरा शहर कांग्रेस कमेटी ने डीएपी खाद की भारी किल्लत को लेकर सेवा सहकारी समिति का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर प्रदेश भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और आरोप लगाया कि खरीफ सीजन की शुरुआत में खाद की कमी किसानों के लिए गंभीर संकट बन चुकी है। कांग्रेस ने कहा कि इस समय फसल में डीएपी खाद का प्रयोग बेहद जरूरी है, लेकिन समितियों में खाद की भारी कमी है, जिससे मजदूर किसान महंगे दामों पर बाजार से खाद खरीदने पर मजबूर हैं। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज हम लोगों ने सेवा सहकारी समिति के सामने धरना प्रदर्शन किया है। किसानों को जो खाद बीज समय में मिलना चाहिए, वह खाद बीज आज तक उपलब्ध कराने में सरकार विफल रही है। आज किसानों को समय पर खाद बीज के लिए भटकना पड़ रहा है, उन्हें केवल आश्वासन मिल रहा है। एक और जहां खुले बाजार में ऊंचे दाम पर खाद बीज मिल रहे हैं और सरकार को जो समिति में खाद बीज उपलब्ध कराना चाहिए, उसमें सरकार असफल रही है, जिसके विरोध में आज हमने प्रदर्शन किया है। किसानों की स्थिति बहुत ही खराब है। अभी छत्तीसगढ़ के लगभग सभी किसानों को डीएपी खाद की जरूरत है। इसको बुआई के समय और रोपाई में यूज करते हैं। इसका जरूरत अभी ज्यादा जरूरत होती है डीएपी की। तो ये किसानों के साथ पूरी तरह छलावा है। अभी मार्केट में डीएपी उपलब्ध है, वहाँ 1800 से 2000 में डीएपी उपलब्ध मिल रहा है मार्केट में। ये पूरी तरह से किसानों के साथ पूरा धोखा है। अभी कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा सोसाइटी में किसानों को खाद बीज उपलब्ध नहीं हो रहा करके ज्ञापन दिया गया है, जबकि हमारे सोसाइटी में लगभग पिछले वर्ष जून महीने तक जितना खाद दिया गया था, वितरण किया था कृषकों को, उतना खाद अभी तक वितरण किया जा चुका है। और जैसे जैसे मार्केट के माध्यम से सोसाइटी को खाद प्राप्त हो रहा है, किसानों को हम लोग वितरित कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के
कांकेर जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निकाली गई कई पदों की वैकेंसी के लिए आयोजित काउंसलिंग ने एक नई चर्चा को जन्म दिया है। आवेदन आमंत्रित करने के बाद काउंसलिंग का कार्यक्रम 4 बजे निर्धारित किया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में आवेदकों के कारण ये प्रक्रिया आधी रात तक चलती रही। रात के अंधेरे में स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के बाहर युवाओं की भीड़ उमड़ आई। हाईवे से गुजरने वाले लोगों ने जब इस दृश्य को देखा तो उन्हें लगा कि कोई बड़ा आयोजन या फिल्म का शो चल रहा है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि ये सभी युवा स्वास्थ्य विभाग में फिजियोथेरेपिस्ट, लैब असिस्टेंट और अन्य पदों के लिए काउंसलिंग में भाग लेने आए हैं। रायगढ़ जिले के तारापुर में रथ यात्रा महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। उड़ीसा सीमा से लगे इस क्षेत्र में रथ यात्रा का खासा महत्व है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल भी अपने गृह ग्राम तारापुर पहुंचे और रथ यात्रा के दौरान भक्ति में झूमते नजर आए। सुबह से ही मंदिर में भजन कीर्तन का दौर चलता रहा और दोपहर में रथ यात्रा निकाली गई। स्थानीय लोग, पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक कर्मचारी उत्सव में शामिल होकर झूमते दिखे। आसपास के गांव से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं बता दें कि द्वादशी तिथि को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की वापसी यात्रा निकाली जाएगी। दुर्ग जिले के ग्राम जामगांव में प्रदेश की पहली हर्बल एक्सटेंशन यूनिट और केंद्रीय भंडार गृह का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने किया। इस परियोजना में 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य की वन संपदा का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये इकाई प्रदेश को आयुर्वेदिक उद्योग में नई पहचान दिलाएगी। कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद विजय बघेल और विधायक ललित चंद्राकर समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। देखिए, आज जामगांव एम की पवित्र धरती में आयुर्वेद औषधि इकाई और केंद्रीय भंडार गृह तथा स्पेयर बायोटेक का यहाँ पर शुभारंभ किए हैं और मैं समझता हूँ इससे पूरे प्रदेश को लाभ होगा। हम प्रदेश की जनता को इसके लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आज जिस तरह से आयुर्वेद का महत्व बढ़ रहा है और हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी इसकी महत्ता को समझकर अलग से आयुष मंत्रालय का गठन किए हैं और ये आयुर्वेद बीमारी को जड़ से समाप्त करता है। तो ऐसा यूनिट यहाँ पर आज शुभारंभ हो रहा है, जहाँ पर हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है 44% भूभाग यहाँ वनों से आच्छादित है और तरह तरह के यहाँ पर औषधि हैं और यहीं के हमारे हेमचंद यादव मांझी जी हैं जो मतलब नारायणपुर के हैं, जिनको पिछले साल पद्मश्री का अवार्ड भी इसी आयुर्वेद को लेकर हुआ है। तो निश्चित रूप से 2000 तो लोगों को तो प्रत्यक्ष यहाँ पर रोजगार मिलेगा, लेकिन और भी कई हजार लोगों को जो जंगलों से हर्बल प्लांट कलेक्ट करके यहाँ पर लाएंगे, बेचेंगे, तो कई हजार लोग इससे लाभान्वित होंगे। देखिए, आज जामगांव एम की पवित्र धरती में आयुर्वेद औषधि इकाई और केंद्रीय भंडार गृह तथा स्पेयर बायोटेक का